दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट टाटा स्टील को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। स्टॉक 200 के नीचे फिर से आ गया है, लेकिन यहाँ पे आगे की संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो कुछ बड़ी अपडेट ये है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी अगर हम टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त चौंकाने वाली है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कुछ और बड़ी जानकारी दी है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें, कंपनी अपने व्हीकल की प्राइस बढ़ाने जा रही है। आप देख ही सकते हो कि इस समय जब हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस समय एक झटका और दे रही है। टाटा स्टील ने भी अपनी प्राइस बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से और बाजार के लिए अच्छा है, क्योंकि टाटा मोटर्स में तेज़ी बनी है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति। दूसरी तरफ अगर हम ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त बोनस देने का ऐलान कर दिया है, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे टाटा स्टील की बात हो, 197 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.066% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग थी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखिए, इसका 224 52 वीक का हाई बना हुआ और लो है 149 का। फिलहाल स्टॉक देखें तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। ऊपर के लो से जरूर यहाँ पे बाजार की गिरावट की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन स्टॉक अभी भी दमदार लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, टाटा स्टील जो है इस समय भले सुस्त माहौल में हो, लेकिन इसको लेकर ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। ब्रोकेज हाउस एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने मेटल्स और माइनिंग सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट कुछ और स्टील कंपनियों का जिक्र भी किया है। ब्रोकेज हाउस ने कहा है कि वह उन स्टील कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी बाजार में मौजूद पकड़ है, जिनका रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन बेहतर है, ये कंपनियां जिनका कर्ज भी कम है और जिनकी घरेलू बाजार में अच्छी खासी मौजूदगी भी है, और वैसी कंपनियों में हम टाटा स्टील को देख सकते हुए। तो देखिए, डोमेस्टिक ब्रोकेज हाउस जो कि लिस्टेड स्टील स्टॉक्स ने टाटा स्टील को प्राथमिक दिया है। ब्रोकेज हाउस का कहना है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 75% फ्लैट प्रोडक्ट है, और वो अपने 5 MTPA कलिंग नगर ब्लास्ट फर्नेस और 2.2 MTPA कोल्ड रोलिंग मिल्स कॉम्प्लेक्स की क्षमता बढ़ा रही है। एंटिक ने कहा कि टाटा स्टील ने लागत कम करने के कई कदम उठाए, इससे इनका एबिटाडा में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोकिंग कोल की ज़्यादा लागत से इस फायदे पर कुछ असर पड़ सकता है। और इसके बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है कि टाटा स्टील की जो ब्रिटेन में 1.25 अरब पाउंड की जो कम कार्बन उत्सर्जन की स्टील परियोजना की समय सीमा 6 से 8 बजे तक आगे खिसक सकती है। कंपनी को परियोजना के लिए आवश्यक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। तो टाटा स्टील ब्रिटेन के पोर्ट टैलबोर्ट में 32 लाख टन क्षमता वाले इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्थापित करी है। ये प्लांट पुराने ब्लास्ट फर्नेस की जगह लेगा। कंपनी की कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की रणनीति का ये हिस्सा है, और वहाँ पे टाटा स्टील को यूके गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से इनको फंड भी मिल रहा है। तो इस परियोजना के लिए कि ब्रिटेन सरकार 50 करोड़ पाउंड की सहायता दे रही है। परियोजना का पूरा होने पर पोर्ट टैलबोर्ट संयंत्र में जो होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो लगभग 90% कम हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। करीब सालाना 50 लाख टन उत्सर्जन की कटौती के बराबर होगी ये कमी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आने वर्ष में ये शुरू भी होगा। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो लगातार जो देखिए बिजनेस था वो अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए, मार्च 24 में कंपनी को 4099 करोड़ का लॉस था, लेकिन अब देखिए 26 में 10,885 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट हुआ है। तो बड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, और ऐसे में उम्मीद है कि आने वर्ष में यहाँ पे टाटा स्टील बेहतर करेगा। अब टाटा पावर की बात करें तो 394 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.15% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे टाटा मोटर्स की देखिए एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है 107वीं, और ये होगी 7 जुलाई को 2026 को 10:30 बजे सुबह, और इसी को लेकर इसकी जानकारी दी गई है। तो कंपनी इस दौरान 2.50 पर शेयर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी दे रही है। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट देख सकते हो कि 23 जून 2026 है। तो 23 जून 2026 तक जिनके डिविडेंड अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड पे आउट डेट भी इन्होंने दे दी है 10 जुलाई फ्राइडे 2026, और लास्ट डेट जो है सबमिशन टीडीएस की, वो टीडीएस एग्जाम्पशन के लिए आप देख सकते हैं 22 जून 2026 की लास्ट डेट दी गई है। कट ऑफ डेट दी गई वोटिंग के लिए, वो 30 जून 2026 है, और फ्राइडे 3 जुलाई 2026 देख सकते हो कि इसकी ई वोटिंग की लाइन खुलेगी, जो मंडे 6 जुलाई 2026 तक चलेगी शाम को 5 बजे तक। तो ये 30 जून कट ऑफ डेट का मतलब ये कि जिनके पास 30 जून 2026 तक डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे, वो वोट कर सकते हैं। तो ये वोटिंग डेट जो है आपको ध्यान रखनी है। ये देख सकते हो कि 6 जुलाई तक अंतिम मौका है आपके पास, और आप देख सकते हो कि कंपनी की
इस एजीएम के दौरान कुछ बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। अब यहाँ पे टाटा पावर ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है और ये एनुअल रिपोर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, उत्साहवर्धक। कंपनी का रिवेन्यू 63,681 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी का EBITDA 16,090 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ रहा है। देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,212 करोड़ के आसपास कंपनी ने बताया। ROE इसका 11.6% का है, ROC 7.8% है, जबकि 2.50 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट करी है कंपनी। नेट डेट कंपनी का 1.18 टाइम्स है और नेट डेट यहाँ पे टोटल देखें तो EBITDA के हिसाब से 3.34 टाइम्स है। कुल मिला के स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। और कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करूँ, 5,294 मेगावाट का सोलर इनका पोर्टफोलियो है और 1,239 मेगावाट का विंड एनर्जी का पोर्टफोलियो, जबकि 443 मेगावाट का इनका यहाँ पे देख सकते हो कि वेस्ट हीट रिकवरी का है और 880 मेगावाट का इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो, जबकि 8,860 मेगावाट इनका थर्मल पावर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 16,716 करोड़ के आसपास है, जो आप देख सकते हो कि एक बहुत मजबूत कंपनी इसको बनाती है। अब यहाँ पे हम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, 391 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.02% की शानदार तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे वजह कंपनी अपने व्हीकल की प्राइस बढ़ाने जा रही है। तो देखो कि पंच से लेकर सफारी तक हर गाड़ी 1 जुलाई से महंगी होने जा रही है और आप देख सकते हो कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला किया। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने आंतरिक दहन यानी इंटरनल जो कन्वेंशन इंजन है यानी IC और इलेक्ट्रिक जो EV गाड़ियाँ उन सभी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों पर 1 जुलाई से 1.5% तक की वृद्धि करने का फैसला कर लिया है। यानी जो प्राइस है वो 1.5% तक बढ़ेगी। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार इन्होंने बढ़ोतरी की है। पश्चिम एशिया के जो संकट के चलते दुनिया भर में एनर्जी संकट के काले बादल मंडरा रहे, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने पश्चिम एशिया के संघर्ष के बीच में इससे पहले लागत दबाव के बीच 1 अप्रैल से अपनी जो IC वाहन थे उसके ऊपर कीमत बढ़ाई थी। कंपनी ने फ्राइडे को शेयर मार्केट को जानकारी दी है कि ये प्राइस रिवीजन कच्चे माल की जो बढ़ती हुई लागत और महंगाई के निरंतर दबाव के प्रभाव को देखते हुए आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए अपने बिजनेस को मजबूत रखने के लिए ये किया जा रहा फैसला। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में इन लागत की वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव इस प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए कस्टमर पर भी डाला जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में वृद्धि विभिन्न मॉडल वेरिएंट के लिए अलग अलग होगी। ऐसे में तमाम गाड़ियाँ जिसमें पंच, नेक्सॉन, सिएरा, सफारी नाम शामिल है, उनकी कीमतों में 1 जुलाई से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो प्राइस सिर्फ टाटा मोटर नहीं बढ़ा रहा है, मारुति और हुंडई ने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऐसे में फैसला करना ही हो। देख, जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, HDFC डिफेंस फंड ने टाटा मोटर की अपनी पोर्टफोलियो में जगह और बढ़ा दी है। तो MTR में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में हिस्सेदारी घटाई, लेकिन टाटा मोटर के शेयर इन्होंने खरीद लिए। तो जो लेटेस्ट डाटा निकल के उसके हिसाब से देखें तो डिफेंस सेक्टर के फंड हाउस HDFC ने टाटा मोटर के 5 लाख शेयर खरीदे, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 18.97 करोड़ रुपये है। इसके अलावा HDFC डिफेंस फंड ने MTR टेक्नोलॉजी और सब इंस्ट्रूमेंट के अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार MTR टेक्नोलॉजी की इन्होंने 50,000 शेयर बेच दिए। तो ये देख सकते हो कि अब इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है टाटा मोटर्स में। इसका मतलब उनको भरोसा आने वाले समय स्थिति बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पे हम ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की बात करें, 676 पर क्लोजिंग थी, 4.28% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो फिलहाल आप देखिए 601 इसका 52 वीक का लो और हाई 1244 है। स्टॉक अपनी फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास है, लेकिन कंपनी का फैसला आने वाले समय इसकी तकदीर बदल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी अब 1:3 के रेशियो में बोनस शेयर अलॉट करने जा रही है। कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको एक एडिशनल शेयर दिया जाएगा, जो भी आपके पास 3 शेयर है, यानी कंपनी आपको 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर देगी, आपके 4 शेयर टोटल हो जाएंगे। और इसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट का ध्यान रखना है। तो 17 जून 2026 इसकी रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब ये होता है कि 17 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको इस बोनस का फ़ायदा मिलने वाला है। ये आपको खास ध्यान रखना है। कंपनी ने ये भी कहा है कि 5 जुलाई के पहले एलिजिबल जो शेयर होल्डर हैं उनके डीमैट अकाउंट में शेयर जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।